नेक्स्ट डे तेरंग अपने ऑफिस में आती है एंड केबिन में जाके बैठती है कि जिसू आ जाती है फाइल लेके। अरे दीदी यार बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है, वो जॉन जाको वाला प्रोजेक्ट यार हाथ धो के पीछे पड़ गया है वो दोस्त के, और ऊपर से वो मिलने भी आ रहे हैं। उसको अंदर घुसने भी मत देना मेरी कंपनी में, बता रही हूँ मैं तुमको। मिस सीईओ आप थोड़ी सी लेट हो गई है, मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ। बाय द वे गुड मॉर्निंग, और भी खूबसूरत लग रही हो आज तो। सिक्योरिटी को बुलाने की जरूरत पड़ेगी या खुद चले जाओगे? अरे सुबह सुबह इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए था, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। जस्ट शट अप जंकुक। जिसू सिक्योरिटी को बुलाओ, इसे निकालो यहाँ से। पर जिसू तो जंकुक में ही लॉस्ट हो गई होती है, वो उसी को देख रही होती है, उसे पता ही नहीं हो रहा कि ते कुछ बोल रही है। ओ हेलो, तुम्हारी बॉस तुमसे कुछ बोल रही है, वहाँ भी देख लो, यही देखे जा रही हो टुकुर टुकुर। ओह माय गॉड ते, ये तो बहुत ज्यादा हॉट है यार। जस्ट शट अप जिसू। अरे खाक शट अप, तू पागल हो चुकी है, तू इससे नफरत करती है भाई। ये तो चलती फिरती महंगी वाली मिठाई लगता है। जेके वियरली जिसको देखता है अपनी शर्ट का बटन बंद कर लेता है। ते अगर तुझे नहीं चाहिए तो क्या मैं रख लूं? नहीं नहीं, मेरे को बड़ी खुशी होगी तुम मुझको दे दे। फॉर गॉड सेक, तो चुप नहीं होएगी? चुप हो जा, तो बेइज्जती करवाएगी मेरी। अरे तू भाड़ में जा यार, इतना हॉट बंदा तेरे आगे पीछे घूम रहा है और तू भाव भी नहीं डाल रही है। अरे मिस्टर जॉन, आपसे एक बात पूछूं? मैं पूछ ही लेती हूँ। अरे आपको तो ठंड भी नहीं लगती होगी ना? क्यों क्यों नहीं लगती होगी? अरे आप तो चलती फिरती हॉटनेस की दुकान हो ना, इतने हॉट हो हॉटनेस साथ लेके घूमते हो तो क्या ही ठंड आती होगी आसपास ना। तो एक काम कर, तू बोलती है, कोई फायदा नहीं है तेरे से कहने का। मैं अंदर जा रही हूँ, भगवान के लिए आजा अगर अपनी नौकरी बचानी हो तो। ये कह के ते अंदर जाने लगती है, जंको को उसके पीछे पीछे जाने लगता है, तो जिसू जंको के पीछे पीछे जाने लगती है। वैसे मिस्टर जीवन, आपको पता है हमारी सीईओ ना बहुत ज्यादा कोल्ड है और आप इतने हॉट है, तो इसको साथ रख लो, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ना। वाओ। हाँ, मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है तुमसे फ्लर्टिंग की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी मुझे, बहुत बड़ी फ्लर्ट हो तुम तो, बचपन से हो तो मैं। चलिए अब अंदर चलते हैं। ते मेरी सुनो ना, प्लीज प्लीज मेरी सुन लो ना एक बार। निकलो यहाँ से प्लीज प्लीज ना बेबी। देखो एक बार सुन लो, मैं पक्का पक्का दोबारा नहीं आने का। 4-5 मिनट तो दे सकती हो मुझे, 4 सेकंड ना दूं मैं तुम्हें? मैंने कहा निकलो यहाँ से, इससे पहले कि सिक्योरिटी को बुलाना पड़े। तो जंकुक मानता ही नहीं है, तो उसे कॉन्स्टेंटली इग्नोर करती है, बट जंकुक चिपका रहता है उसे मनाने के लिए। जिसो वहाँ पे खड़े होकर शो एंजॉय कर रही होती है, जैसे पॉपकॉर्न हो उसके पास तो बस मजा ही आ जाए। थोड़ी देर बाद वो मनाते बनाते थक जाता है, तो वो थोड़ा बैठ जाता है। जैसे ही वो बैठता है तो जिसो बोलती है, मिस्टर जॉन आपको पता है आप में एक अलग ही लेवल की बेशर्मी है। पेरेंट बोलते हैं ऐसे बेशर्मी नहीं जिसू, और तुम भी ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम तो यहाँ पे बहुत ही एंजॉय कर रही हो। जिसू स्माइल करती है एंड एंजॉय माय फुट, ये मेरी एम्प्लॉय मेरी पीए है, समझ गए? और निकलो यहाँ से, तो वरना मैं बता रही हूँ अब तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकलवा दूंगी। तुम मुझे ऑफिस से तो निकलवा दोगी, लेकिन दिल से तो नहीं निकल पाई ना कि हम। ओह डैम जंकुक, तुझे तो मार पड़ने वाली है पक्का। तुम्हें बहुत शौक है ना ड्रामा करने का, फाइन करते रहो ड्रामा, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी ये ड्रामा देखने का। जिसू तुम्हें कोई और काम है तो करो, वरना निकलो यहाँ से। ओके ओके, मैं तो जा रही हूँ, बाय बाय। एंड जंकुक सर गुड लक। इतनी बुरी पीए मिली है ना मुझे, अगर बचपन की दोस्त नहीं होती ना तो यहाँ पे होती है ये। जैसे स्माइल करके निकल जाती है एंड जंकुक तो बैठ जाता है जैसे कि या उस ये वही तो इस ऑफिस का मालिक हो। हाँ जी, तो आप मुझसे नफरत करती हैं, वो भी बहुत ज्यादा। ते एकदम से फ्रीज हो जाती है, वो अपने लैपटॉप पे इतनी अग्रेसिवली काम कर रही थी, बट ये सुन के वो फ्रीज हो जाती है और जंकुक को कोई आंसर ही नहीं देती है पहले तो। देन वो उसकी तरफ बिना देखे बोलती है, मैं तुमसे नफरत नहीं करती मिस्टर जॉन जंकुक। ओह सच में तुम मुझसे नफरत नहीं करती थी? हाँ, क्योंकि मुझे तुमसे नफरत नहीं है, तुम्हारे एग्जिस्टेंस से ही प्रॉब्लम है मुझे। उफ, स्ट्रेट टू द हार्ट तेयंग। अरे जंकुक अभी पिघली नहीं है, ये थोड़ा कंट्रोल कर ले, अभी तो मेहनत करनी पड़ेगी। तेयंग टोटली उसको इग्नोर करती है एंड जंकुक उसके और पास जाके बैठ जाता है एंड बोलता है, हाँ जी, तो आप जो सोच रही है कि डील कैंसिल हो जाएगी तो वो तो दिमाग से निकाल दीजिए। तो मैं सोच रहा था कि हम शांति से बैठ के बात ही कर लेते हैं। शांति? और तुम्हारे साथ? तुम्हारी मेरे ऑफिस में आती ना, मेरे ऑफिस का ऑक्सीजन लेवल ही गिर जाता है जंकुक। अरे नहीं नहीं, वो तो तुम्हारी ब्यूटी का इफेक्ट है ना जाने मन। क्या क्या कहा तुमने मुझे, जाने मन? ओह माय गॉड, इतना चीप फ्लर्ट सीख के कहाँ से आए हो तुम जंकुक? मुझे लगता है तुम पे लीगल एक्शन लेना पड़ेगा मुझे, तभी बाज आओगे। ओह तुम तो लीगल एक्शन में पहुंच गई, मैं तो सिर्फ बिजनेस टर्म्स अच्छे करने की कोशिश कर रहा था ना तेयंग। आई डोंट केयर अबाउट योर बिजनेस टर्म्स, ओके, जस्ट गेट आउट। लेकिन मुझे तुमसे कुछ और भी डिस्कस करना था ना बेबी। कोई इंटरेस्ट नहीं है, निकलो। बस एक सेकंड तो दे दो ना मेरे को। तुम्हें समझ नहीं आता जंकुक, मुझे तुमसे बात नहीं करनी तो नहीं करनी, जस्ट गेट आउट। ऐसा क्यों कर रही हो तेयंग? प्लीज प्लीज, देखो इतनी
साल की नफरत तो मत निकालो ना मुझ पर ऐसे। अगर नफरत होती ना तो तुम यहाँ पर बैठ के मेरा दिमाग नहीं खा रहे होते, अब तक निकल चुके होते। जंकुक ये सुन के अंदर ही अंदर स्माइल करता है क्योंकि उसे लग रहा है या फाइनली देखो नफरत तो है नहीं। वूहू, पार्टी पार्टी या। अच्छा तो अगर तुमको मेरे से नफरत नहीं है तो क्या एक डिनर डेट पे चलोगी मेरे साथ प्लीज? मेरी जूती भी ना जाए। तुम्हारी जूती के साथ जाना भी नहीं है मेरे को, उतार के चल सकती हो मेरे साथ, नो प्रॉब्लम। ओह सीरियसली जंकुक? हाँ नंगे पैर में उठा के ले जाऊंगा, नो प्रॉब्लम देयांग। बहुत मजाक हो गया जंकुक, बहुत मजाक हो गया। सीरियसली बोल रही हूँ, अब नहीं गई तो मैं सच्ची में सिक्योरिटी बुला लूंगी। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि इतना बड़ा सीईओ ऐसे यहाँ से निकाला जाए। ओके ओके समझ गया, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन प्लीज एक चांस तो दे दो ना। मैं गलती बार बार नहीं करती जंकुक, बहुत बड़ी गलती थी तुमसे प्यार करना, दोबारा नहीं करने की हूँ। बट मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, तो प्लीज प्लीज मान जाओ ना। बहुत देर हो चुकी है जंकुक, बहुत देर हो चुकी है, प्लीज यहाँ से जाओ। ठीक है तुम मुझे अपने ऑफिस से तो निकाल दोगी, लेकिन दिल से नहीं निकाल पाई हो, ये मान लो। तुम कहीं ना कहीं अभी भी मुझसे नहीं, बिल्कुल नहीं जंकुक। अच्छा पापा ठीक है मैं समझ गया, तुम मेरे साथ डिनर पे भी नहीं चलोगी, तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और तुम मुझसे नफरत भी नहीं करती, पर तुम्हें मेरी एग्जिस्टेंस से ही प्रॉब्लम है। ओके लेकिन मैं तो आता रहूंगा, आता जाता रहूंगा तुम्हारे पास, तो मेरे चेहरे की आदत डाल लीजिए मिस तेयांग द सीईओ साहिबा। तेयांग अपना फोन उठाती है, सिक्योरिटी को मिलाती है। मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे ऑफिस में घुस गया, तुम्हारी लाइफ में घुस गया, अगला स्टेप भी ले लूंगा। बाय बाय सीईओ साहिबा, लव यू लव यू लव यू। एंड देन ऐसी जंकुक मुस्कुराता हुआ वहां से निकल जाता है और ते अपना सर पकड़ के बैठ जाती है टेबल पे। ओह माय गॉड कितना चेंज हो चुका है ये बंदा। ओह माय गॉड मेरा तो सर दर्द कर दिया। क्या मैं भी ऐसी थी पहले, इतनी चिपकू? सीरियसली नहीं मैं इतनी चिपकू तो नहीं थी, ये तो बहुत ज्यादा ही चिपकू हो रहा है। अब मेरे से भगवान इसे दोबारा मिला मत देना, मैं बता रही हूँ, मैं पक चुकी हूँ इससे। और मेरी तेते सुन चले गए ना जंकुक सर? क्यों आपको कमी महसूस हो रही है उसकी? आई एम सॉरी ना, वो यार वो बहुत हॉट है, मैं तुझे बता रही हूँ, मतलब मेरे से कंट्रोल ही नहीं हुआ, मैं फ्लर्ट करने लगी, तुझे तो पता ही है ना। आई एम सॉरी देख मुझे नौकरी से मत निकालियो, आई नो तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है इतने टाइम से। तो ये मत सोच कि मैं तुझे जॉब से इसलिए निकालूंगी क्योंकि तू फ्लर्ट करी थी, मैं तुझे जॉब से नहीं निकाल सकती, तो मेरी सारी जिंदगी हैंडल करते हुए आ रही है और मेरा आधी से ज्यादा काम। तो कितनी क्यूट है, आई लव यू, दुनिया के लिए बोल लूं कि मेरे लिए तो बिल्कुल कॉटन कैंडी है तू। बस बहुत हो गया, अब ये बताओ कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं दोनों? अरे हाँ जोई मैम और माइकल सर कल तक आ जाएंगे, मे बी मॉर्निंग तक या फिर इवनिंग तक। या फाइन, मुझे सब चीज परफेक्ट चाहिए, तुझे पता है ना सबसे बड़े इन्वेस्टर्स है वो हमारी कंपनी के, अगर वो नहीं होते तो मे बी ये कंपनी भी नहीं होती। तो ज्यादा ना बोले, ऐसा भी कुछ नहीं है कि उनकी वजह से ये कंपनी है, बट या स्टार्ट उन्होंने करवाई, बाकी सब कुछ करने वाली तो तू ही है, सब कुछ तूने ही हैंडल करा है। हाँ तू तो मेरे बारे में कुछ सुन ही नहीं सकती है, ऑब्वियसली तू मेरी बॉस है ना, मेरी फ्रेंड मेरी जान, सब कुछ तू ही तो है। बहुत हो गई बटरिंग। और सुन ये जो जंकुक की डील है ना, इसको थोड़ा होल्ड पे रख दे, कैंसिल मत करियो अभी। ओहो जंकुक सर की बेशर्मी काम आ रही है क्या? उसको टैलेंट बोलते हैं, टैलेंट। जैसे देखो ऐसे हंसता हुआ देखते तो बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि या ऑब्वियसली बहुत टाइम से उसने उसको इतनी रियल स्माइल में नहीं देखा था। व्हाटएवर जंकुक सही तो है ही, और ऊपर से ये माइकल सर जो कह रहे हैं, हे भगवान इनको झेलना कितना मुश्किल है यार, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। इन्वेस्टर्स के लिए ऐसे बोलते नहीं है, और वो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं और बहुत अच्छे हैं, तो बकवास नहीं करें, चुपचाप जाके काम कर ले। अब बहुत गॉसिप हो गई। एक चीज तो मैं तुझे बताने ही भूल गई, अमेरिकन पब्लिक स्कूल में कल एक बहुत बड़ा फंक्शन है, ऑब्वियसली वहाँ पर जाना तेरा बहुत जरूरी है, तो एज अ चीफ गेस्ट बन के जाना पड़ेगा, प्लीज चली जाइयो। अब कोई बहाना नहीं सुनने की मैं, क्योंकि मैंने फिक्स कर दिया, और तो जंकुक से तो मिली भी बड़े आराम से, तो अब तुझे जाना पड़ेगा ऐसे फंक्शंस वगैरह में। ओके फाइन चली जाऊंगी मैं, बट शाम में आएंगे, अगर वो सुबह आ गए तो मैं कहीं नहीं जाने की हूँ। ऑल डन मैम। जंकुक पे से मिलकर आने के बाद बहुत खुश होता है, एंड वो जैसे अपनी मेंशन में एंटर करता है मूड पूरा चेंज हो जाता है, कॉज वो देखता है कि सभी लोग डाइनिंग टेबल पर होते हैं, बट जिम अकेला टीवी देख रहा होता है। जिम बेटा क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठे हो, डिनर नहीं कर रहे फैमिली के साथ? आपको क्या फर्क पड़ता है डैड? जंकुक जिम के पास जाता है, बट जिम काउच से खड़ा हो जाता है एंड दूर हो जाता है थोड़ा सा। मेरे पास मत आइए डैड, मेरी केयर करने की कोई जरूरत नहीं है अब। व्हाट यू मीन अब?
मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। मैंने तुम्हारी केयर करनी कभी बंद नहीं करी है। जिम तुम मेरे बेटे हो। अगर आप मेरी केयर करते थे तो बताइए कहाँ है मेरी मॉम? बताइए कहाँ है मेरी मॉम? जंगकुक चुपचाप वहाँ पे डाइनिंग टेबल की तरफ देखता है। उसे पता होता है कि जिम इनकी तो बात नहीं कर रहा होता है, वो टे की बात कर रहा होता है। बताइए डैड, कहाँ है मेरी टे मॉम? बताइए, आप लोगों ने, आपने और उन्होंने मेरी टे मॉम को मेरे से छीन लिया है। जिम बेबी प्लीज मेरी बात सुनो। नो, मैं आपका बेटा नहीं हूँ डैड। अगर मैं आपका बेटा होता तो आप मेरी टे मॉम को मुझसे बिल्कुल भी नहीं छीनते। जब वहाँ से उठ के जिन की तरफ चला जाता है, उसको टाइटली हग करता है, रोने लगता है। मुझे मुझे अपनी मॉम चाहिए, मुझे अपनी टे मॉम चाहिए ग्रैंड मॉम। मुझे की बहुत बहुत याद आती है। शू बेबी, calm down, सब ठीक हो जाएगा। जिम्मी भी तो है ना, जंगकुक भी है, तो तेयोंग की क्या जरूरत है तुमको? मैं इनसे प्यार नहीं करता, मुझे इन दोनों से बहुत बहुत नफरत है। मुझे मेरी टे मॉम चाहिए, मुझे उनकी बहुत 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 याद आती है। जिन बहुत रोने लगता है तो जिन उसे उसके रूम में ले जाती है। जंगकुक वहाँ पे खड़ा होता है, उसका दिल बिल्कुल अंदर से टूट रहा होता है। कॉज अपने बेटे को ऐसा रोते हुए देखना अपने सामने, जो जिम उससे बचपन में इतना ज़्यादा प्यार करता था, डैडा डैडा कहता नहीं रुकता था, अब वो उससे इतनी नफरत करने लगा है। और दूसरी साइड टे, जो शायद उसके पीछे पड़ी हुई थी लेकिन अब उससे दूर भाग रही है। उसे नहीं पता कि वो सब सही कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अपनी कोशिश तो वो कर ही रहा है। इट्स ओके जंगकुक, उसे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही ना, तो प्रेशर मत ले खुद पे ज़्यादा। आई नो दैट, आई नो कि किसे टाइम लगेगा और उसे टे की कमी बहुत महसूस होती है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने एक साथ सब कुछ ही खो दिया, चाहे वो टे हो या मेरा खुद का बेटा जिम, चाहे मॉम, सब कुछ खो दिया मैंने। तेरी गलती नहीं थी जंगकुक, लेकिन तेरे पे सारा इल्ज़ाम आ गया। बट आई नो तो सब ठीक कर देगा। अब तो टीवी वापस आ गई है ना, तो बट मैं नहीं चाहता कि अब जिम की वजह से तेरे इस घर में या तेरी लाइफ में आए। आई वांट कि तू उसका लव और ट्रस्ट जीते, अगर जीत पाए तो। एक नाइट जंगकुक अपने लैपटॉप पे काम कर रहा होता है उसके अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए, बट उसका माइंड सिर्फ और सिर्फ गिल्ट में होता है और जिम को सोच रहा होता है, टे को सोच रहा होता है और वो सब कुछ सोच रहा होता है जिसकी वजह से उसको सारा का सारा ब्लेम मिला। जंगकुक करता है अपनी बालकनी में जाके खड़ा हो जाता है। वो विस्की भी देता है बट उसको टेबल पे रख देता है, उसको पीता नहीं है। वो ट्राई कर रहा है इतने टाइम से सब कुछ सही करने की, बट कुछ भी सही ट्रैक पर नहीं जा रहा। क्यों क्यों गॉड, क्यों सब कुछ इतना जल्दी खत्म हो गया और मैं सिर्फ और सिर्फ देखता रह गया, कुछ भी ठीक नहीं कर पाया। मैंने बेटे को सबसे ज्यादा हर्ट करा था उस टाइम, जो मुझसे इतना प्यार करती थी। मैंने कभी उसकी वैल्यू नहीं की, लेकिन क्यों किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं भी तो बहुत हर्ट था, कि मैं भी तो सिर्फ एक मोहरा था उस गेम का जो कि जोया ने स्टार्ट किया था। I'm so sorry जंगकुक। मैं नहीं चाहती थी तुम्हारा इस्तेमाल करना, लेकिन मुझे करना पड़ा, क्योंकि अगर नहीं करती तो शायद सबकी जान को खतरा था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना तोड़ दूंगी कि तुम किसी और से प्यार कर ही नहीं पाओगे। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया था, कभी भी नहीं। वो सारा प्यार वो सिर्फ एक झूठ था, सिर्फ एक धोखा। I'm so sorry, बट मुझे ये करना पड़ा, मुझे माफ कर दो। ठीक है, तो ये 5 साल पहले की ज़मीन की सारी कन्फेशन याद आ रही है। मैं भी तो सिर्फ एक छोटा लड़का ही था, जैसे सिर्फ एक कॉलेज में खत्म ही रखा था और उसको एक मुहारा बना दिया गया उस गेम का, जो उसको कभी पता ही नहीं चली थी। मुझे प्यार दिया गया। मुझे लगा कि जिम्मी ने मेरा सच्चा प्यार है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि सच्चा प्यार क्या होता है। जो मिला उसे ही सच समझ बैठा और बाद में सब बिखर गया, सब कुछ छिन गया मुझसे। नहीं कर सकता था किसी और से प्यार जिमिन के बाद, और टे को बहुत हर्ट किया। जोया ने मुझसे सब छीन लिया, जिमिन, शुगा भाई, हंटे। तेने कभी देखा ही नहीं कि मैंने क्या झेला। मैं उसे सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन मुझे वो मौका ही नहीं मिला। वो चली गई सब कुछ छोड़ के। जिम के लिए स्ट्रांग बनना पड़ा, अब हर रात पे टूट जाता हूँ,
हर रात तो कह रही है कि जिमिन मेरा सच्चा प्यार नहीं थी, पर तो क्या है कि जो मुझसे सच्चा प्यार करती थी मैंने उसी को दूर कर दिया। सडनली जेके की थॉट्स इंटरप्ट होती है एक फोन कॉल से। हेलो, यस, जॉन जंगकुक हियर। हेलो मिस्टर जॉन, आई एम सो सॉरी। आपने कहा था कि कल से हम अपनी ग्रैंड मॉम को लेके आएंगे, बट स्कूल के रूल्स के मुताबिक सिर्फ मॉम और डैडी अलाउड है, और ये फंक्शन कोई छोटा फंक्शन नहीं है, बहुत ग्रैंड फंक्शन है। इसका जिम के स्कोर्स पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, तो आई विश कि आप ये नहीं चाहेंगे। तो प्लीज़ कल आप अपनी वाइफ के साथ हमारे स्कूल में आए जिम के साथ। ओके मैम, इट्स ओके, आई गेट इट, बट क्या एक पेरेंट आ सकता है? आई एम सो सॉरी मिस्टर जॉन, बट एडमिशन के टाइम पे आपका और आपकी वाइफ मिसेस जिमिन का भी नाम लिखा हुआ है, तो आप दोनों का आना कंपलसरी है। ओके फाइन, हम आ जाएंगे कल ऑन टाइम। छोटा सा ब्रीफ आप सबके लिए। वेल, जिम के एडमिशन के टाइम अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट स्कूल में उसका एडमिशन तभी होता है जब उसकी फैमिली वेल नोन हो, वेल एजुकेटेड हो और दोनों पेरेंट्स भी अवेलेबल हो। बिकॉज अगर उनको ये पता चल जाता कि इनका डिवोर्स हो चुका है, सो मे बी उसका एडमिशन नहीं होता, एंड इस वजह से उन्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगाना पड़ा, जिस कारण अब जिमिन एज अ जिम्स मॉम है, एंड मेनली स्कूल की नज़रों में जंगकुक एंड जिमिन ही जिम के पेरेंट्स हैं। सो लेट्स सी पहले क्या क्या काम है। तो कल जाना है सबसे पहले एज अ मॉर्निंग में चीफ गेस्ट बन के, क्योंकि अगर मैं गई तो जैसे तो मेरे को मारे डालेगी। देन कल में जोई आ रही है, माइकल सर आ रहे हैं। सो यार टू मच वर्क। कल सब चीज़ परफेक्शन में चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इनके सामने कुछ गड़बड़ हुई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बस आई विश कि कल ये जंको का बच्चा आने टपक जाए मेरे ऑफिस में। मैं उसे निकाल के नहीं पाती यार, मेरे हाथ में पावर है, फिर भी मैं उसे झेल रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई। मैं लेट जाती है एंड उसके माइंड में सब जंको की इमेजेस चल रही होती हैं। जंको रात में तो मुझे सोने दे कम से कम। पूरा दिन तो तुम मेरा दिमाग खाते रहते हो, रात में भी मेरे दिल और दिमाग में चल रहे हो। पता नहीं क्यों यार, मैंने अपने गले आफत पाल रखी है यार। ये बहुत चेंज हो गया है, इतना चाइल्डिश, इतना क्यूट हो गया है, या मेरे लिए ही हुआ है? बदल तो गया, शायद जैसा मैं चाहती थी वैसा हो गया, लाइक जीना सीख गया है। बट मैंने थोड़ी ना करा होगा इसकी जिमिन ने। हाँ, बट क्या मुझे इसे एक चांस देना चाहिए? एक बार इसकी बात सुननी चाहिए। शायद कुछ ऐसा हो जो मैं मिस कर रही हूँ, शायद वो बताना चाहता है बट मैं मौका ही नहीं दे रही हूँ। क्या एक मौका देना चाहिए इसको? जस्ट वन लास्ट चांस। एक चांस तो सब डिजर्व करते हैं ना, दूं या ना दूं? क्या उसे है मेरी जरूरत अभी भी? है क्या? बहुत जरूरत है मुझे तुम्हारी, बहुत जरूरत है इसे, प्लीज।